डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको आज पहले ही दिन में अपने वीडियो में बताया था कि हम लोग आज से एक बिहार विशेष अंक शुरू कर रहे हैं, जिसमें बिहार से संबंधित अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे बिहार का इतिहास, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, बिहार का भूगोल, बिहार की विशेष परिवहन सेवाएं जो भी हैं, सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो, परिवहन हो या वायु परिवहन हो या जलीय परिवहन हो। उसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर, बिहार की जनसंख्या के आंकड़े पर, यानी अलग अलग पहलुओं से हम लोग बिहार पे चर्चा करेंगे। ये बीपीएससी और बिहार एसआई दोनों को देखते हुए तैयार किया गया नोट्स है। तो स्टूडेंट्स, आज इस कड़ी में पहली जो हम लोग कड़ी लेकर आए हैं वो है बिहार विशेष में परिवहन व्यवस्था, यानी कि बिहार में परिवहन व्यवस्था की क्या हाल है, कितनी किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कितनी राज्य राजमार्ग हैं, रेलवे से संबंधित हम सब पर वन बाय वन चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम बिहार विशेष का आपका आज का अंक शुरू करें, आप सब लोगों से कहना है कि प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं कि ये बिहार विशेष आपके लिए कितना लाभदायक है, ताकि आगे इसकी और कड़ी मैं बना सकूं। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं बिहार की विशेषता में बिहार के परिवहन व्यवस्था की एक झलक। बिहार में परिवहन की बात करें तो सबसे बड़ा परिवहन में जो जाल है बिहार में वो सड़क मार्ग का है। सड़क मार्ग में भी हमें सब दो तरह के मार्ग मुख्य रूप से जो जोड़ते हुए मिलते हैं, एक राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरा प्रांतीय राजमार्ग, यानी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। तो हम सबसे पहले देखेंगे बिहार परिवहन में सड़क को। सड़क में अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो बिहार में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4,917 किलोमीटर है। बिहार में ये जो टोटल नेशनल हाईवे गुजरता है बिहार से, इसकी लंबाई है 4,917 किलोमीटर। अगर हम स्टेट हाईवे की बात करें, प्रांतीय राजमार्ग की, तो इसकी कुल लंबाई है 4,006 किलोमीटर। यानी स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेशनल हाईवे 4,917 किलोमीटर और राज्य राजमार्ग जो प्रांतीय राजमार्ग जिसे कहते हैं स्टेट हाईवे, वो 4,006 किलोमीटर है। इसके बाद जो तीसरी सड़क आती है ज़िला सड़क, जो एक ज़िला के भीतर फैली हुई होती है, इसकी लंबाई सबसे अधिक है। इसकी लंबाई है 1,11,045 किलोमीटर। 1,11,045 किलोमीटर। ये सड़क ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक एक ज़िला के अंदर प्रखंडों को, अलग अलग अनुमंडलों को जोड़ती हैं। तो इनकी लंबाई सबसे अधिक होगी, ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 4,917 किलोमीटर, प्रांतीय राजमार्ग 4,006 किलोमीटर और ज़िला सड़क की लंबाई 1,11,045 किलोमीटर। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की कुल लंबाई बिहार में 218 किलोमीटर है। यानी कि अगर हम लोग कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो 100 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में 218 किलोमीटर सड़क बनी हुई है। अगर सड़क के जाल के रूप में देखें तो बिहार में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद भारत का तीसरा स्थान है सड़क के मामले में। तो सड़क की जो लंबाई के मामले की बात की जा रही है, बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो राष्ट्रीय उच्च पथ है, नेशनल हाईवे है, वो 5 किलोमीटर है। यानी 100 वर्ग किलोमीटर पर उच्च पथ की हाईवे की लंबाई 5 किलोमीटर है, जो सबसे अधिक हरियाणा में है और दूसरे नंबर पर बिहार है। यानी कि अगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग के लंबाई के मामले में देखी जाए तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक हरियाणा में सड़क है और दूसरे नंबर पर बिहार है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पटना में और सबसे कम शिवहर ज़िला में है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि बिहार के कौन सा नगर है या कौन सा ज़िला है जहां सबसे अधिक लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो आपका आंसर होगा पटना। और अगर पूछे सबसे कम लंबाई वाला ज़िला तो शिवहर। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक पटना में है और सबसे कम शिवहर में। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 41 है। यानी बिहार से होकर 41 राजमार्ग गुजरते हैं, नेशनल हाईवे गुजरते हैं। बिहार में प्रति लाख सड़कों की लंबाई के मामले में जो सबसे अधिक अग्रणी ज़िला है वो है सुपौल, शेखपुरा और अरवल। यानी सबसे अधिक सड़कों की लंबाई कहाँ है? सुपौल में, शेखपुरा में और अरवल में। और न्यूनतम में मुंगेर, वैशाली और पूर्वी चंपारण। बिहार के औरंगाबाद में वाहन चालकों का प्रशिक्षण देने के लिए
ड्राइवर प्रशिक्षण सह शोध संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि जो बड़े बड़े हाईवे पे बड़े बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं उनके ड्राइवरों को एक तो प्रशिक्षण देने का कार्य, दूसरा उन पर शोध करने के कार्य के लिए औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद में, औरंगाबाद एक महाराष्ट्र में भी, लेकिन यहाँ बात बिहार के औरंगाबाद की हो रही, औरंगाबाद में जो है इसके लिए एक संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। तो ये तो बात हुई सड़कों के मामले में बिहार की स्थिति। इसके बाद हम देखते हैं अब रेल मार्ग को, क्योंकि बिहार में सड़क मार्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा जाल रेल मार्ग का बिछा हुआ है। बिहार में रेलवे लाइन का निर्माण सबसे पहली बार 1860-62 में हुआ था। बिहार में जो रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था पहली बार वो 1860-62 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हावड़ा से मुगल सराय को जोड़ा था। जब हावड़ा से मुगल सराय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे लाइन चालू की थी 1860-62 में। पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली। धीरे धीरे बाद में रेलवे लाइन का विस्तार हुआ और बिहार में पहली रेल लाइन 1860-62 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हावड़ा से मुगल सराय को जोड़ने के लिए प्रारंभ किया। ये इतिहास हो गया रेल का। बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3771 किलोमीटर है। यानी कि बिहार में 3771 किलोमीटर में रेलवे लाइन बिछी हुई है, जो देश के कुल रेल मार्ग का 5.6% है। यानी कि पूरे इंडिया के रेलवे लाइन का 5.6% रेल मार्ग कहाँ से गुजरता है? बिहार से। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में राज्य के रेल का घनत्व 39.6 किलोमीटर है, जबकि पूरे भारत में घनत्व 20.3 किलोमीटर है। तो घनत्व के मामले में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में घनत्व 39.6 है, जबकि पूरे भारत का औसत निकालने पर 20.3 किलोमीटर है। प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की लंबाई के मामले में बिहार देश में सबसे निचले स्थान पर है। यानी कि रेल मार्ग की लंबाई अगर यहाँ की जनसंख्या पे देखी जाए तो सबसे निचले स्थान पर है, क्योंकि हमारे यहाँ 1 लाख की आबादी पर 4.9 किलोमीटर ही रेल मार्ग है। वहीं अगर हम अपनी तुलना बगल के राज्य जो हमसे कटकर बना झारखंड उससे करें तो वहाँ प्रति लाख आबादी पर 11.7 किलोमीटर है, जो सबसे पहले स्थान पर, प्रथम स्थान पर है, और हम सबसे निचले स्थान पर हैं। बिहार में ब्रॉडगेज वाली लाइन का हिस्सा 84% है। रेलवे लाइन भी अलग अलग प्रकार की होती है, डबल लाइन, सिंगल लाइन, ब्रॉडगेज लाइन। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। यानी कि बिहार का जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। और बिहार किस रेलवे जोन में पड़ता है? पूर्व मध्य रेलवे हाई के जोन में आता है। बिहार से 5 रेलवे जोन की ट्रेनें गुजरती हैं। कहाँ कहाँ की गुजरती हैं देख लीजिए। पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। यानी बिहार से गुजरने वाली जो 5 जोन की ट्रेनें हैं उनमें एक है पूर्वोत्तर रेलवे, दूसरा पूर्वी रेलवे, तीसरा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, चौथा दक्षिण रेलवे और पांचवा पूर्व मध्य रेलवे। बिहटा, बिहार में पटना के निकट एक स्थान है बिहटा, और तुर्की रेलवे स्टेशन के मध्य दीघा गंगा रेल पुल होते हुए रोल ऑफ सेवा, रो सेवा प्रारंभ की गई है। ये पानी पर बनाई गई, पुल ब्रिज से बनाई गई एक रेल सेवा है, जिसको रो सेवा का नाम दिया गया, रोल ऑन सेवा। तो ये रोल ऑफ सेवा जो है ये किस पर शुरू की गई है? दीघा पुल पर, दीघा गंगा रेलवे पुल पर शुरू की गई है। ये बिहटा से और तुर्की को जोड़ती है। अब तुर्की, आप किसी देश की कल्पना मत कर लीजिएगा, तुर्की हमारे यहाँ एक स्थान है। मुंगेर के जमालपुर में एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। मुंगेर प्रमंडल का नाम आपने सुना ही है, जिससे कटकर 1972 में 2 अक्टूबर 1972 में बेगूसराय एक ज़िला के रूप में स्थापित हुआ। पहले बेगूसराय ज़िला भी मुंगेर ज़िला का ही हिस्सा था। तो मुंगेर के जमालपुर में एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। तमिलनाडु के पेरम्बूर के बाद नालंदा के हरनौत में डिब्बा अनुरक्षण कार्यशाला बन रहा है, जो इस किस्म का दूसरा कारखाना है। यानी कि जो रेल के कोच बनते हैं, डब्बा बनते हैं, इनका सबसे बड़ा कारखाना तमिलनाडु के पेरम्बूर में है। उसके बाद दूसरा नालंदा के हरनौत में बन रहा है। सारण के बेलापुर में पहिया कारखाना बनाया जा रहा है। सारण के बेलापुर में क्या बनाया जा रहा है? पहिया कारखाना। मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाना बनाया गया है और मधेपुरा में विद्युत डीजल इंजन कारखाना स्थापित है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खासकर बिहार से जो भी परीक्षाएं विशेषता होने वाली हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के कौन से स्थान पर रेलवे कोच अनुसंधान कार्यशाला है। तो आंसर याद रखिएगा हरनौत। हरनौत कहाँ? नालंदा ज़िला में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहिया कारखाना कहाँ बन रहा है, तो सारण के बेलापुर में।
डीजल इंजन कारखाना कहाँ बनाया गया, तो मढ़ौरा में। विद्युत डीजल इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है, तो मधेपुरा में। बिहार में पहली रेलवे लाइन कब चली, तो 1860-62 में। बिहार में पहली रेलवे लाइन कहाँ से किसको जोड़ी थी, तो हावड़ा से मुगलसराय को। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है पूर्वी मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर। बिहार से कितने रेलवे जोन की ट्रेनें गुजरती हैं, तो 5 रेलवे जोन की। बिहार में ज़्यादा किस तरह की रेलवे लाइन है, तो 84% ब्रॉडगेज वाली लाइन है। तो ये सब रेलवे का प्रश्न है जो रेलवे के परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और साथ ही बिहार बेस्ड जो भी परीक्षा है उसके लिए भी उपयोगी। अब आइए एक नज़र डालते हैं बिहार के वायु सेवा पर, जो परिवहन के हैं। वायु व मार्ग की अगर बात की जाए तो वायु के मार्ग के मामले में बिहार का विकास कम ही हुआ है। पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, जो बिहार का सबसे प्रमुख हवाई अड्डा है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो गया में है। पटना से काठमांडू, कोलकाता, दिल्ली के लिए वायु सेवा उपलब्ध है। और भी हवाई जहाज़ें अलग अलग भारत के शहरों के लिए उड़ान भरती हैं, लेकिन वो वाया होकर जाती हैं, डायरेक्ट नहीं जाती हैं। जबकि काठमांडू, कोलकाता और दिल्ली के लिए ये सेवा डायरेक्ट है। अगर हम जल परिवहन की बात करें तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग यानी कि राष्ट्रीय इनलैंड नेविगेशन संस्थान की स्थापना पटना में की गई है। पटना में जल परिवहन का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि बिहार के बहुत ज़्यादा नगर जल मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी जो स्थापना हुई है वो पटना में हुई है और पटना ही अंतर्देशीय जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बिहार विशेष अंक में आपके साथ चर्चा की बिहार में परिवहन पर, जिसमें हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन पर चर्चा की। इसी तरह हमारा एक अंक जो बिहार विशेष है वो डेली आपके साथ होगा और आप उस पर नज़र बनाए रखें। ये आने वाले विगत दिनों में जो भी परीक्षाएं होने वाली है, आगामी परीक्षाएं हैं, उनके लिए लाभदायक होगा, महत्वपूर्ण होगा। लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें और हमें नए वीडियोज़ लाने के लिए मोटिवेट करते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।